हेलो दोस्तों, मैं नितिन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल नितिन सर व्लॉग्स पर। तो दोस्तों हम आए हुए सेंट्रल म्यूजियम इंदौर पर, जो कि चिड़ियाघर के पास ही है। आप नौलखा से जैसे ही आगे आते हो एमवाई रोड पर तो आपको ये म्यूजियम देखने के लिए मिलेगा। अब बेसिक चीज़ तो पहले दोस्तों ध्यान रखना, आपको ये टिकट कटवाना पड़ेगा। टिकट के चार्जेस क्या है, तो यदि आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको 20 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से, और यदि आप फॉरेनर हो विदेशी हो तो ध्यान रखना 400 रुपये आपको पर व्यक्ति के हिसाब से लगेंगे। और यदि आपकी उम्र 15 वर्ष से कम हो वृद्धजनों के लिए फ्री रहता है। और टाइमिंग की बात किया है तो सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये ओपन रहता है। तो चलिए मैं आपको अंदर जाकर के पूरा व्यू, अब इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखना जो पाषाण कला है उसके साथ साथ पुराने सिक्के, पुराने औजार किस तरह के थे आदिकाल के समय के, फिर मंदिर के स्ट्रक्चर और पुरानी मूर्तियाँ, माँ सरस्वती, लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो सभी चीज़ दिखाने का प्रयास करूँगा। गेट से एंट्री करते हो तो यहाँ पर आपको राइट साइड में पार्किंग दिखेगी। तो यहाँ पर आपके 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्क कर सकते हो। अब टिकट काउंटर दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये है पुराने समय की तोप, पानी की व्यवस्था यहाँ पर। और ये दोस्तों टिकट की खिड़की जस्ट एंट्री गेट से आपको लेफ्ट साइड में नज़र आएगी। तो यहाँ से दोस्तों आप टिकट खिड़की से टिकट कटवा सकते हो। तो ये पुराने समय की तोप देख सकते हो दोस्तों। इस तरह का ये मंदिर है और इसका इतिहास मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये बेसिक जानकारी है। ये फिलहाल में मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों। लक्ष्मण मंदिर के नाम से फेमस है। तो दोस्तों कुछ मूर्तियाँ अच्छी भी है और कुछ मूर्तियाँ खंडित भी है। यहाँ संग्रहालय होने के कारण कम से कम इनको सुचारू रूप से संग्रहित करके रखा गया है। ये देख सकते हो गणेश जी की प्रतिमा। और दोस्तों यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी दी गई हर मूर्ति के सामने कि प्रतिमा का नाम क्या है। सूर्यदेव की प्रतिमा है, काल कौन सा था 11वीं शताब्दी का है, और साथ ही साथ प्राप्ति स्थल है हिंगलाजगढ़ मंदसौर। ये सूर्यदेव की प्रतिमा और ये मुख्य एंट्री गेट। और देख सकते हो दोस्तों छोटे छोटे बारीक बारीक नक्काशी की गई है, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ तो फोटो खींच दीजिएगा भाई। दोस्तों ये है नंदीगढ़ की प्रतिमाएं, और इस तरह की 2 से 3 प्रतिमाएं आपको आसपास देखने को मिलेगी और इन पर क्रमांक भी है। और यह है अपने गौतम बुद्ध जी जो कि मौन अवस्था में बैठे हुए विराजमान, और इसी तरह की नृत्यांगनाएं डांस के पोषण में, और बहुत सारी मूर्तियां दोस्तों क्षतिग्रस्त भी है। और दोस्तों अब चलते हैं म्यूजियम के अंदर और देखते हैं कि अंदर किस तरह के इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को नज़र आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले राजवाड़े की एक प्रतिमूर्ति दिखाई गई है, और उसके साइड में जो राजा महाराजाओं के द्वारा यूज़ किया गया शंख, साथ ही साथ अलंकृत वृक्ष, और ये एक लकड़ी का डेकोरेटेड बॉक्स है जिस पर नक्काशी की गई है। और ये सभी लकड़ी के बॉक्स है जिसमें आभूषण रखे जाते थे। तो दोस्तों म्यूज़ियम में प्रवेश करते ही इस तरह के आपको बहुत से मंदिर और स्तूप जो कि इंदौर और इंदौर के आसपास के क्षेत्र से उत्खनन हुए हैं, तो ये देख पा रहे हो दोस्तों। तो सभी की सभी प्राचीन स्तूप के रूप में है। और ये जो स्तूप है दोस्तों ये भरूच स्तूप है, और इसके जस्ट आप साइड में देखोगे तो ये आपका वैष्णगर विदिशा में उत्खनन करने पर ये मंदिर की प्रतिमा के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इस तरह के अनेक प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। तो ताम्रपत्र 1773 पे, तो इस तरह जो तांबे के पत्र होते थे उस पर लिखा जाता था, और साथ ही साथ आप ये देख सकते हो अभिलिखित यंत्र भी है। तो दोस्तों यह है आपका बहुत ही सुंदर शिव मंदिर का द्वार। तो बहुत ही विशाल द्वार है जिसके आसपास आप देख पा रहे हो कि अलग अलग भगवान की मूर्ति छोटे छोटे रूप में आपको पत्थर पर, एक ही पत्थर पर नक्काशी के रूप में देखने को मिलेगी। तो मैंने 2 कक्ष दिखाए। ये जो कक्ष है यहाँ पर सभी के सभी ताम्रपत्र रखे हुए हैं आसपास आप देख सकते हो। और इसके अंदर हम एंट्री करने वाले हैं जहाँ पर सभी प्राचीन मुद्रा, चाहे वो अहिल्या देवी के समय की हो, पाषाण काल की हो, अकबर मुगल के द्वारा कौन से सिक्के चलाए जाते हैं। और ये है दोस्तों अब जो हम जा रहे हैं मुद्रा विथिका, मतलब जहाँ जो पुराने कॉइन्स रहते हैं वो देखने को मिलेंगे आपको। तो दोस्तों यहाँ पर सिक्कों का इतिहास दिखाया गया, क्योंकि पहले सिक्के तो नहीं थे, तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था। पशुओं की जगह कपड़े दिए जाते थे, गेहूं की जगह चावल, और साथ ही साइड में किस तरह कारखानों में सिक्कों की ढलाई की जाती थी ये दर्शाया गया है। अंकित भी किए गए चित्र वगैरह जो पुराने समय पे छापे जाते थे। तो दोस्तों तुगलक वंश के, खिलजी वंश के, इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए सिक्के। ये 5 रुपये का सिक्का है। और दोस्तों ये सबसे इंटरेस्टिंग सिक्के जो कि मुगल शासक जहांगीर के द्वारा चलाए गए थे, जहां पर चाहे स्कॉर्पियो हो,
फिर बात की जाए बेल हो, सिंह हो अरबी और फारसी में, तो इस तरह के सिक्कों का स्वरूप